के शेखावत जो था ना उसके काल में ये शुरू हुई थी। इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो विनय सिंह है। कौन है? विनय सिंह। और प्रताप सिंह शेखावत के काल में शुरू हुई थी। विनय सिंह जो है वो उसका स्वर्ण काल कह लो, विकास काल कह लो, विनय सिंह उतराएगा। इसके अंदर मैंने आपको कल जैसे बताया था योगासन और गणिकाओं के चित्र सबसे ज्यादा बने। दरबार के नाचने गाने वाली महिलाएं उनके चित्र बने। हाथी दांत पर चित्रण है वो भी इसके अंदर बने। एक हमने पढ़ लिया था बसलो चित्रण, वो भी इसमें बना। बसलो यानी बॉर्डर का सुंदर चित्रांकन, वो इसमें बना। इसके अलावा शेख सादी का एक ग्रंथ था गुलिस्ता, जो गुलाम अली और बलदेव ने चित्रित किया और हीरे जवाहरत की शाही से बना हुआ। ये 4-5 बातें जो है वो इसकी अलवर की मुख्य है। लिखिए सबसे पहले प्रारंभ। प्रताप सिंह शेखावत। विकास, विकास काल विनय सिंह। मिश्रण, मुगल शैली प्लस जयपुर शैली। फिर लिखिए चित्रकार। गुलाम अली, बलदेव, मूलचंद, दालचंद, जमुना दास, वे के लाडली दास। आप जब याद करो ना पहले ये 3 याद कर लेना, फिर वो करना, पहले ये पक्के याद कर लेना। लिख लिया आपने? चित्रकार लिखे आपने गुलाम अली, बलदेव और एक मूलचंद, और 3 ये लिखे डालचंद, जमुना दास, लाडली दास। ठीक है, ये 3 नाम ही ज्यादा आते हैं इनके अलवर शैली के। चित्र व विशेषता। चित्र व विशेषता। पहले नंबर पे लिखिए योगासन व गणिकाओं के चित्र। गणिकाओं के चित्र। योगासन व गणिकाओं के चित्र। दूसरा लिखिए हाथी दांत पर चित्रण। देखा है क्या हाथी दांत पर चित्रण किसी ने? नहीं देखा? संग्रिया गए हुए क्या कोई? संग्रिया के अंदर म्यूजियम है ना, उसमें पड़ा है। पता नहीं है कहाँ का, उसके अंदर पड़ा हुआ है। हाथी दांत है पूरा पूरा यूं एक, यही हाथी दांत ऐसा, और उसके ऊपर एक बारात जा रही है, बारात का चित्रण है पूरा, हाथी दांत के ऊपर बनाया हुआ है पूरा पूरा। यहाँ जो अलवर शैली की बात हो रही है ना हाथी दांत पर, वो चित्रकार ये है। हाथी दांत पर कौन बना रहा था? मूलचंद। नेक्स्ट लिखिए बॉर्डर चित्रांकन या बसलो चित्रण। तीसरा लिख के बसलो चित्रण लिख देना। बसलो चित्रण जानते ही हो बसलो को तो, बॉर्डर का चित्रांकन। बॉर्डर का चित्रांकन बसलो कहलाता है। हो गया?
अगला लिखिए, पुरुषों के पान से सने होठ। पुरुषों के पान से सने होठ। ठीक है, और इंपॉर्टेंट करके लिख दो, गुलाम अली व बलदेव ने शेख सादी द्वारा लिखित गुलिस्ता ग्रंथ का चित्रांकन किया। ये हीरे जवाहरात की स्याही से लिखा गया। और लिख देना विनय सिंह के काल में। और वो चार चीजें लिख रहे हो ना, वो भी लिख देना, पीपल, हरा, मोर, पक्षी हो रहे ना, घोड़ा। ये चार चीजें हैं, पीपल, हरा, मोर और घोड़ा। समझ गए ना ये चार चीजें। आपसे पूछ ले वृक्ष तो पीपल, रंग हरा, पक्षी मोर, पशु घोड़ा। इनका चित्रण अलवर शैली में ज्यादा हुआ। लिख लिया गया सारा ने। अगली शैली है उपशैली शेखावाटी। दो मिनट का ब्रेक ले लो, आप सुन लो पहले, फिर इकट्ठी लिखेंगे अपने शेखावाटी। शेखावाटी में उदयपुर सीकर, झुंझुनू, ये जो एरिया है, ये शेखावाटी जानते ही हो आप। यहाँ इस शैली के भित्ति चित्र बने हुए हैं, और जितनी भी हवेलियाँ हैं, छतरियाँ हैं, जो इमारतें, उनमें ये चित्र बने हुए हैं। और ये ओपन है। ओपन का मतलब, इसको देखने के लिए हमें उनके अंदर एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बार बार घूम लोगे तो भी दिख जाएंगे। इस कारण से इन चित्रों को कहते हैं ओपन आर्ट गैलरी। क्या बोलते हैं? ओपन आर्ट गैलरी। हिंदी करें इसकी तो खुली दर्शक दीर्घा। तो शेखावाटी के भित्ति चित्रों को क्या कहते हैं? ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। इसमें क्या बने? तो भित्ति चित्र बने। अभी हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला, उसी का एक पार्ट है। उसमें हमने पढ़ा था कि ये दरबारी और सामंती कला का प्रदर्शन है, परंतु यहाँ जो इस चित्रों का जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय। सामाजिक विषय का मतलब जनजीवन की झांकी देखने को मिलती है इसमें। जनजीवन की झांकी इन चित्रों के अंदर देखने को मिलती है। इसको बनाने के कलाकार जो होते हैं ना, वो अपने नाम के पीछे चेजारा लगाते हैं। अपने नॉर्मल मिस्त्री को बोलते हैं चेजे का काम, तो चेजारा। तो इनके चित्रकारों का नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? नाम की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, नाम के पीछे चेजारा है तो समझ जाना शेखावाटी का है। ठीक है, जयदेव चेजारा, बालू राम चेजारा, ऐसे करके के नाम आएंगे पीछे, चेजारा लगाएगा। तो मैं नाम आपको नहीं बता रहा, तो आप याद रखना, चेजारा लिखा है तो आप समझ जाओगे शेखावाटी। इसके अलावा शेखावाटी का जो है भित्ति चित्र बने ना, इसकी पद्धतियां थी। पद्धति जो थी तो दो थी।
एक पहली पद्धति है जिसे कहते हैं फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को ब्रूनो, और दूसरी जो पद्धति है ना उसको कहते हैं फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को सेको। दो पद्धति है, सेको मतलब सेकना या सुखाना, ऐसे याद रख सकते हो। इसमें क्या है कि जैसे अपने व्हाइट वॉश कराते हैं ना पीओपी, तो पीओपी क्या करेंगे, जैसे बोर्ड है इतनी जगह चित्र बनाना है तो पहले पीओपी कर लेगा कलाकार, तो जो चीज आ रहा है वो, तो गिले गिले प्लास्टर पर भी ये यूं चित्र बनाया कोई, और चित्र बना के यूं लाइन खींच ली, फिर इसमें रंग भर दिया। अब वो जब रंग सूखेगा, ये प्लास्टर सूखेगा तो अंदर तक चला जाता है रंग। 200-300 साल पहले के चित्र बने हुए पड़े हैं, खराब ही नहीं हुए क्योंकि अंदर तक पहुंच गए, और सारे के सारे नेचुरल रंग थे, प्राकृतिक रंग थे, तो सूरज की गर्मी से, वर्षा से फीके नहीं पड़ते। तो एक पद्धति तो फ्रेस्को ब्रूनो, जिसमें तो ताजा प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते। सेको में क्या करेंगे, प्लास्टर किया, फ्रेम बनाया, सूख गया प्लास्टर, फिर चित्र बनाते थे। दो पद्धतियां चलती थी, एक कौन सी, फ्रेस्को ब्रूनो, और दूसरी फ्रेस्को सेको। पहली कौन सी, फ्रेस्को ब्रूनो, और दूसरी, इन पद्धतियों को कहते हैं अरायस। क्या बोलते हैं, अरायस, अरायस, या इसको मोरकसी। इन पद्धतियों के लोकल नेम है, कलाकार जो अंग्रेजी नाम नहीं लेते, कहते कौन सी पद्धति से बना रहे हो, अरायस या मोरकसी बोलते थे। ये जो चित्र है शेखावाटी के अंदर बने हुए, इन चित्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो कहेंगे पणा या पणांक कहते हैं, या तो कहेंगे पणा या कहेंगे पणांक। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, शेखावाटी के भित्ति चित्र क्या कहलाते हैं, पणा या पणांक कहलाते हैं, चित्र चाहे किसी का ही हो। ज्यादातर इनमें रंग यूज कौन सा किया गया, तो आपको वो जो 4 चीजें लिख रहे थे ना, वो 4 चीजें नहीं लिखनी, सिर्फ रंग पर ध्यान देना है। इसमें जैसे अंग्रेजी वर्ड बोलते हैं जब, तो कॉफी कलर, ये कॉफी कलर है जो दीवार पे, इसको बोलते हैं कथई। कौन सा रंग, कथई या नीला, ये 2 ही रंग यूज हुए हैं शेखावाटी के भित्ति चित्रों में। कौन से कलर यूज हुए, ठीक है। अब ये भित्ति चित्र है, भित्ति का मतलब दीवार, भित्ति चित्र। आज इतना आधुनिक युग हो गया है, वहां के मेरे को मौका मिला था 10-15 दिन रहने का उस एरिया में, तो मैंने देखा था कि वहाँ जैसे बाहर से कलाकार ला के वो अपनी जो हवेलियाँ के, ये तो रहते हैं बाहर, जो मालिक है हवेलियों के वो तो रहते हैं बाहर, तो यहाँ के जो वो उनके वो केयर टेकर है ना, वो उनको मतलब रिपेयर करवाते हैं। तो कलाकार बाहर से वो खर्चा अगला दे रहा है कि आप रिपेयर कराओ। यहाँ आज के इतने आधुनिक युग में कलाकार सेम रंग नहीं बना सकता, मैच नहीं होता। अपने को तो ऐसे लगेगा नील से बनाए हुए हैं, नील तो बारिश एक हुई साफ, और उसमें इतने इतने 3D चित्र बनाए हुए हैं। 3D समझते हो, जैसे ये चित्र है, आप यहाँ खड़े होगे ना तो मेरी आंखें आपकी तरफ, इधर घूमोगे तो इधर, यानी आप उसके सामने घूमते रहोगे ना तो आपको लगेगा आपके सामने ही देख रहे हैं। 3D पेंटिंग है, इनके अंदर बनी हुई है भित्ति चित्र। आपसे प्रश्न पूछ ले, राजस्थान का इतिहास लेखन राजस्थान की चित्र शैली के अंदर किस शैली से निर्मित किया गया, इतिहास लेखन, तो आप कहोगे भित्ति चित्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से, शेखावाटी नाम नहीं लेंगे, शेखावाटी अकेला फिर तो एक क्षेत्र हो गया। पद्धति कौन सी है, तो कौन सी होगी, ये जितने भी शेखावाटी के जो चित्र हैं इनको संरक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था भी काम करती है, जिसे कहते हैं मोरारका फाउंडेशन ऑफ नवलगढ़, मोरारका फाउंडेशन ऑफ नवलगढ़। हवेलियों का शहर कहते हैं इसको, नवलगढ़ को। बहुत सारी हवेलियां हैं इसके अंदर, और सबसे महंगी महंगी हवेलियां हैं, अरबों रुपए की हवेलियां हैं अब वर्तमान में। यहाँ का एक संस्था है जिसका नाम है मोरारका फाउंडेशन ऑफ नवलगढ़, ये कार्यरत है। तो आप समझ गए कि इसके अंदर शेखावाटी में क्या क्या है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, न तो राजा न चित्रकार का नाम याद करना, 2 तो चीजें ये हटा दो। आपको एक तो ये कलर याद रखना है, कौन सा कलर यूज होता है, कथई या नीला। पद्धति कौन सी यूज होती है, फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। आपसे पूछेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है चित्रों का, तो कहोगे जनजीवन की झांकी देखने को मिलती है। सामान्य जो अपने काम करते हैं ना, जो खेत में जा रहा है, कोई हल जोत रहा है, ये इस तरह के, कोई पानी ला रहा है, कोई रोटी बना रहा है,
घर में महिला जैसे, उनके चित्र वहाँ देखने को मिलते हैं। तो सामाजिक जीवन की झांकी किन चित्रों में देखने को मिलती है? शेखावाटी में। चित्रकारों को क्या कहते हैं? चेजारा कहते हैं। इन चित्रों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पणा या पणाक। आपने जयपुर के अंदर पढ़ा था कि महिलाओं के कमर तक खुले बाल, है ना? यहाँ बालों की लटों का एक और अंकन, बालों की लटों का, यानी चोटी जो है वो यूं खुले बाल करके इधर से निकाली हुई, तो बालों की लटों का एक और अंकन कौन सी शैली की विशेषता है? शेखावाटी में। शेखावाटी में इतना ही समान है। ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, खुली दर्शक दीर्घा। दो पद्धतियां, फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। चेजारा चित्रकारों को कहते हैं, चित्रों को कहते हैं पणा या पणांक। पद्धति के स्थानीय नाम है अरायस या मोरकसी। और भित्ति चित्र का सब्जेक्ट रहता है जनजीवन की झांकी। रंग यूज होता है कथई और नीला। ठीक है, इन चित्रों को संरक्षण प्रदान करने वाली, ठीक है, एक चीज याद रखना आप, साधारण आदमी है, ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है इसका व्यक्तित्व। जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी किसी व्यक्ति का है, कोई राजा रूजा तो है ही नहीं, ना आपने सुना ना मैंने सुना। जोगीदास साधारण आदमी था। इसकी जो छतरी बनी हुई ना, ये राजस्थान के अंदर भित्ति चित्रों के मामले में एक नंबर की है। भित्ति चित्र, ये भित्ति चित्र के कारण फेमस है, जोगीदास के कारण से फेमस नहीं। और इसका चित्रकार है वो देवा है। कौन है? देवा। और ये जोगीदास की छतरी कहाँ है? मैंने मोटे मोटे लिखा है, आप याद रखोगे इस बात को। जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे जब आप बताओगे मेरे को। जोगीदास की छतरी कहाँ है? क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण। किसने चित्रांकन किया? चित्र किसके बनाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जनजीवन की झांकी है, किसी के चित्र है सामान्य। तो जोगीदास की छतरी में भित्ति चित्र बने हैं, देवा ने बनाया, झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो आपसे सीधा भी पूछा जोगीदास की छतरी कहाँ है, तो झुंझुनू में। जोगीदास की छतरी का चित्रकार कौन है, तो कह देंगे देवा। और किससे संबंधित है, तो भित्ति चित्रों से संबंधित। समझ गए? एक जो आप लोग जानते हो, राजस्थान में शराब कहाँ की फेमस है? तो पीने वालों को ही पता होगा, अगर मैं तो हाथ ही नहीं लगाता तो भी मैं बताऊंगा। हैं? अम्मल है वहां का बाड़मेर, अम्मल पोस्ट दिखता है उधर। छोड़ो कोई बात नहीं। क्या लिखा मैंने? महणसर। महणसर झुंझुनू के अंदर एक गांव का नाम है। महणसर के अंदर सोने का कमरा है। क्या है? हैं? अब पता नहीं कौन सी कड़ है। मनोज जी, ये हथकड़ बनती है क्या यहाँ? ये मैनसर में है? बता तो देंगे हैं? हथकड़ निकलती है। चलो छोड़ो, आपके थोड़ी पूछेंगे हथकड़ शराब कहाँ तैयार होती है। आप तो ये याद रखना, सोना सोने से मतलब नहीं है। चलो कोई बात, वो तो यहाँ कहीं भी है, एक जगह गांव है ना, कौन सा है, एक यहाँ भी गांव है, एक ऐसा गंगागढ़ इधर से भी है। चलो छोड़ो, अपने मुद्दे पे आए। मैनसर में सोने का कमरा है। सोने का मतलब गोल्ड, स्लिप नहीं है, गोल्ड है, सोने का है पूरा अंदर लगा हुआ। दो फेमस है झुंझुनू के चित्रों के अंदर। चित्र की अगर बात करें तो एक तो बालों की लटों का एक और अंकन, दूसरा जोगीदास की छतरी, तीसरा मैनसर में सोने का कमरा। मैनसर सोने की साड़ भी बोलते हैं, साड़ बड़े कमरे को बोलते हैं। तो ये इतना कुछ शेखावाटी के अंदर है, समझ गए? लिखो शेखावाटी। लिखा है शेखावाटी। लिखिए, इन चित्रों को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। इन चित्रों को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, खुली दर्शक दीर्घ। इन चित्रों को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, खुली दर्शक दीर्घ। खुली दर्शक दीर्घ। फिर दूसरा लिखिए पद्धति। पद्धति कौन सी बताओ? फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को ब्रूनो
व फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। लिखिए इन्हें स्थानीय भाषा में, यानी ये दो पद्धति है ना, इन्हें स्थानीय भाषा में आला गीला, आला गीला, अरायस या मोरकसी भी कहते हैं। आला गीला, अरायस या मोरकसी भी कहते हैं। आला गीला, अरायस या मोरकसी भी कहते हैं। लिख दिया आपने। फिर लिखिए विषय, सब्जेक्ट, जनजीवन की झांकी। जनजीवन की झांकी या लोक जीवन की झांकी चित्रों में देखने को मिलती है। जनजीवन की झांकी हो गया। इसके बाद में लिखिए शेखावाटी के भित्ति चित्रों को स्थानीय भाषा में, शेखावाटी के भित्ति चित्रों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? पणा या पणांक। पणा या पणांक कहते हैं। पणा या पणांक कहते हैं। फिर लिखो रंग, कौन कौन से? लिख दो फिर। कथई व नीला, कथई व नीला। लिख दिया। चित्रकार चेजारा कहलाते हैं। चित्रकार चेजारा कहलाते हैं। शेखावाटी के भित्ति चित्रकार जो है ना, वो क्या कहलाते हैं? चेजारा। जैसे बालूराम चेजारा, बाई चांस आप भूल जाओ तो नाम लिखवा देता हूं, बाकी चेजारा नाम आ जाएगा, समझ जाओगे। देवा के साथ में चेजारा नहीं है। बालूराम चेजारा, जयदेव चेजारा और तीसरा देवा। तीन नाम लिख दो। एक है जयदेव चेजारा, बालूराम चेजारा और एक देवा। तीन ही व्यक्ति हैं। ये नाम और कहीं नहीं आए, न आगे आएंगे। लिख लिया। ये बढ़िया है वैसे चित्रकला में, नहीं तो लफड़ा पड़ जाए अपने। अगर सरनेम लगा लगा के चेंज कर देना गड़बड़ हो जाए। चित्रकार लिख लिया आपने। फिर लिखिए शेखावाटी के भित्ति चित्रों को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था। शेखावाटी भित्ति चित्रों को शेखावाटी के भित्ति चित्रों को संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? लिखो मोरारका फाउंडेशन ऑफ नवलगढ़। मोरारका फाउंडेशन ऑफ नवलगढ़। मोरारका फाउंडेशन ऑफ नवलगढ़। लिख दिया। फिर लिखिए बालों की लटों का एक और अंकन। विशेषता चित्रों की। बालों की लटों का एक और अंकन। लिख लिया गया। बालों की लटों का एक और अंकन। फिर लिखिए जोगीदास की छतरी। ये तो हो गए सारे। चेजारा हो गया, मोरारका फाउंडेशन हो गया, ये विषय वस्तु होगी। रंग व खुली दर्शक दीर्घा लिख दी, मोरारका फाउंडेशन, ये तो सारे हो गए। पहले ये लिखे जोगीदास की छतरी, पूरा उतार लो बस। ये दो है फेमस।